Yeah, hello, my name is Emmanuel and I wish you the best and Happy New Year. And he is also a very good footballer. He is a striker. Kharosh. आंटियां मुझे हेलो हाय कर रही हैं। मुझे पता तो नहीं चल रहा क्या बोल रही, हालांकि दो चीज हाउ आर यू गुड और इनके अलावा नहीं पता रहता, कुछ समझ नहीं आया लेकिन बहुत अच्छे हैं। अगर ये ना हो तो मेरी तो हालत खराब हो जाए। जैसे ही मेरा डबल रूम है, उसमें 2 लोग रह सकते हैं, वैसे ही आसपास के रूम जो खाली पड़े हैं, ये देखो, ये इसमें 5 लोग, ये दोनों आंटियाँ यहाँ पर जितना भी साफ सफाई वगैरह का काम होता है। देखो 5 रूम का एक दूसरे रूम। इसकी बालकनी दिखाता हूँ, ये देखो, इस रूम से शहर कुछ ऐसा दिखता है। हालांकि अभी तो ये खाली है, पर यहाँ पर अलग अलग, यहाँ तक कि दूसरे देश की भी टीमें चली आती हैं। पिछली चक्कर यहाँ पर जॉर्जिया की बास्केटबॉल की टीम रुकी थी, लड़कों की। जोड़ दूँ नहीं, देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। ये दूसरा रूम है, इससे बालकनी का व्यू चेक कर सकते हैं, तो अपने को 360 व्यू मिल जाएगा एक तरह से। ओहो, इस रूम की बालकनी देखो कितनी बड़ी है यार। छोड़, ये अपार्टमेंट जैसा बन रखे हैं। ऐसा मेरे को कम बिल्डिंग दिखती थी, लेकिन जितनी बिल्डिंग यहाँ दिख रही है उतनी सेंट्रल साइड में नहीं दिखती मुझे। छतों पे बर्फ थोड़ी कम हो गई है पहले से, क्योंकि 2-3 दिन से बर्फ गिरी नहीं है। और येरेवन में उतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती भी नहीं है, मतलब कंपैरिजन टू और बर्फीली जगहों से। कई जगह तो इंडिया की भी इतनी बर्फ़ नहीं गिरती है, पर फिर भी जितनी भी गिरती है अपने लिए तो पहली बार है और एंजॉय। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। ऐसे बेड देखता हूँ तो मेरे को भी प्रैंक याद आता है कि तकिया ऊपर नीचे लगा के एक लाश जैसे बन रखी है। बेचारी आंटी चौंक जाएंगी। भगवान की कृपा से लिफ्ट भी बन गई। जैकेट इसलिए पहन ली क्योंकि बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पर सर्दी में मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लिया जाता, क्योंकि कल परसों मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। वो तो कोई ज़्यादा नहीं बिगड़ी। आज मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रील पोस्ट की है, आप देखना ज़रूर उसे। जब न्यू ईयर के दौरान कॉलेज में कोई नहीं था, जब छुट्टी पड़ गई थी और सब लोग अपने अपने घर गए हुए थे कुछ दिनों के लिए, तो उस टाइम पे तो अकेला नहीं बचा, क्योंकि मैं तो घर जा नहीं सकता। तो भैया उस टाइम पे ऐसा मैं यहाँ पर बर्फ में लोटा हूँ, क्या बताऊँ। वो रील देखना आप, पूरी बिल्डिंग में अकेला मैं ही रोक रखा था, मतलब कोच साहब की बदौलत। मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, काट खाएंगे बैठे उधर, तो आज इधर से नहीं आऊंगा। दोस्तों एक बात बताता हूँ, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। आदमी कई बार अपनी चीजों को लेकर इतना ज्यादा सोच में पड़ जाता है ना, कि उसे लगता है कि आज वो जिस भी जगह पर है वो जगह उसके लिए बहुत बुरी है, या फिर बहुत ज्यादा उतनी कोई फायदेमंद नहीं है। लेकिन जब कुछ टाइम बीतता है और थोड़ा समय बीत जाता है, कई बार तो आदमी जब उस जगह में पहुंच भी नहीं पाता, जब उस जगह से दूर चला जाता है, तब उसे पता चलता है कि यार वो जगह मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी और कितनी खास थी और कितना अलग एक्सपीरियंस था वो। इससे हमें दोस्त इतना ही पता चलता है कि अपने प्रेजेंट को हमेशा एंजॉय करते रहना चाहिए। कई बार तो मैं भी इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, पर मेरा ये मानना हो गया धीरे धीरे कि जितना प्रेजेंट में रहो उतना ही फायदेमंद है। क्योंकि किसी भी चीज़ को तुम एंजॉय नहीं करोगे ना, तो वो रिग्रेट बनेगी ही बनेगी, डेफिनेटली। ये बेहतरीन से अखरोट देख रहे हो, बड़े बड़े, ये हैं 1000 रुपए किलो, करीब 1000 रुपए किलो, और बेहतरीन है भाई। अपनी तरफ भी मेरे ख्याल से इतने में ही अखरोट। आज हम लोग आ गए हैं पूरी सब्जियों की मार्केट। सब्जी, फल, ड्राई फ्रूट जो आपको खरीदना है सब यहाँ पर मिल जाएगा। ये येरेवन के लोगों की लोकल मार्केट है, ना कि इंडियन मार्केट और बांग्लादेशी मार्केट, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉगों में दिखाया है। मैं भी शायद मैं 10 व्लॉग वाले दिन में यहाँ पर भी आ चुका हूँ, पर आ गया तो आ गया। चीटिंग करता है तू। जब तू छुप जाती है। पता था बाहर जा रहा हूँ फल लेने, फिर भी मैं पन्नी लेके नहीं आया, तो दोबारा खरीदनी पड़ी। इस याददाश्त का मैं क्या करूँ, कौन सा च्यवनप्राश खाऊं। दूसरी बार है जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। पीछे फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, एक रूम है बड़ा सा डॉर्मेट्री की तरह, और उसमें सोफे पे पड़ रखे हैं, मतलब काफ़ी अंदर स्पेस है। यहाँ पर तो ये सिंगल सीट पड़ रखी है, पर उसमें फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, इसलिए जाके उनके बीच में थोड़ी घुस जाऊँगा, इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ।
ऐसा बनेगा हमारा रेस्ट डे। ग्राउंड फ्लोर से आते टाइम मैडम ने वो कपड़े वाली थैली पकड़ा दी, क्योंकि हम लोग फिर से भूल गए थे लॉन्ड्री से अपने धुले हुए कपड़े कलेक्ट करना। आपको एक चौंकने वाली बात बताऊं, कभी भी फ्रिज के इस सेक्शन से चॉकलेट खत्म नहीं हो सकती। मैं कितनी भी निकालूं खत्म नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि जब खत्म हो रही होती है तो दोबारा डाल देता हूँ। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? So hello friends, this is my new friend Emmanuel. He is from Congo, no? Congo. This is the African country, Congo. Yeah, it's a very big country. Central Africa country. So do you want to say anything to my friends? Yeah, hello, my name is Emmanuel and I wish you the best and Happy New Year. And he is also a very good footballer. He is a striker. आज पहली बार दोस्तों मैंने किसी दोस्त के आगे ऐसे कैमरा निकाला। थोड़ी तो शर्म आ रही थी। एक तो मेरी इंग्लिश भी टूटी फूटी है, तो मुझे थोड़ा उसमें बोलने में भी शर्म आती है कि कुछ गलत बोल दूं या ऐसा वैसा। तो जिसको बुरा लगना लगे, जिसको जो समझना समझे। पर धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस कराता रहूं। चलते अंदर, ढूंढे देखो कैसा भाग रहा। तो दोस्तों आज के दिन का सार ये था कि हम लोग दिन में देर से उठे और फिर हमने फ़ोन चलाया। फिर थोड़ी दोपहर हुई तो हमने सोचा कि यार अभी तो दोपहर है, लाओ थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं, ऐसे दिन बेकार नहीं करना चाहिए, किताब पढ़ लेते हैं। थोड़ी देर किताब पढ़ी, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया क्यों ना फ़ोन चला लेते हैं। फिर पूरा दिन हम लोग का ऐसे ही निकल गया और शाम लोग हम लोग फल फूल ला के मॉल घूम के, पैदल चल के, गेड़ी मार के, इधर आ के फिर हम लोग वापस बैठ गए। फिर हमने फ़ोन चलाया और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर आराम करने। और ऐसे हम लोगों का होता है रेस्ट डे कंप्लीट। और कल के लिए नई शुरुआत, नया दिन, नई शुरुआत हमारी। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाय। लाइक सब्सक्राइब कर दो।